तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। कोयल फार्मिंग के हवाले से, बटेर फार्मिंग के हवाले से आपको मालूमात लेकर देते हैं। ये कैसा बिज़नेस है, कैसे स्टार्ट करते हैं, इसकी देखभाल कैसे करते हैं, कितना इसमें मुनाफा है और ये कारोबार कैसे किया जाता है। तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा बल्कि लास्ट तक देखिएगा। और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है, जो चैनल पे पहली दफ़ा हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बटेरा फार्म के ऑनर अशरफ भाई से आपको बराह रास्त मिलवाते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। अशरफ भाई आप ये बताएं कि एक तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना आपने, ठीक है? आप ये बताएं कि आपका ये बटेरा कितने दिन का आज हो गया? आज तकरीबन 14-15 दिन का हो गया। 14-15 दिन का हो गया। गुड हो गया। ये देखें पर भी नज़र आ रहे हैं इनके, पर निकल आए हैं। अच्छा, ये जंप लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने या नहीं? जंप लगाते हैं ये। हाँ लगा रहे हैं जंप। ये देखें, हाँ जी, ये देखें, सही हो गया। अच्छा अशरफ भाई, ये यानी कि 14-15 दिन का हो गया है और बाकी इतने दिन ही रह गए हैं। बस इतने दिन। सही हो गया। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये कमरा है, बड़ा कमरा है, इसमें इन्होंने रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप। पहले ये सर्कल था इसी तरह। अशरफ भाई ये कितने दिन हो गए हैं? ये कितने दिन बाद आपने जो सर्कल था उसको हटाया है? ये जब 10 दिन का हो गया तो उसके बाद हटा दिया। सही हो गया। और यहाँ पे अब आपने टोटली यानी कि जितना भी एरिया है कमरे का इनको दे दिया इसी तरह। और जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो फिर मज़ीद आप एरिया बढ़ाएंगे? हाँ, ये जो दरवाजे से निकाल देगा ना उस कमरे में जी जी, ये हटा देंगे। सही। ये जो शापर लगा हुआ है ना, ये तड़पालियाँ लगाई हुई, ये हटा देंगे। और इसके साथ ही दूसरा कमरा है वो भी सेम इसी तरह का और इतना ही बड़ा है वो, तो उधर फिर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इनका साइज बढ़ जाएगा तो फिर उधर पूरे आएंगे। यहाँ पे देखें ये हीटर भी इन्होंने लगाए हुए हैं इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। अच्छा अशरफ भाई ये बताइए कि यहाँ पे ये आपके पास कितना बटेर है? ये 4000 है तकरीबन। 4000 है तकरीबन। और 15 दिन हो गए हैं तो आपकी अभी तक फीड की बोरियाँ कितनी लगी हैं? फीड की बोरी अभी तो इस अंदाज़न 8-10 लग गई। सही हो गया। अच्छा अशरफ भाई आप ये बताइए कि इनको फीड कितने टाइम कितना मतलब आप देते हैं? 24 घंटे में कितनी दफ़ा फीड देते हैं? इसके आगे 24 घंटे पड़ी रहती है फीड, ये खाते रहते हैं। सही हो गया। तो जितनी ज़्यादा फीड इनके आगे रहेगी तो जी। तो दोस्तों ये देखें ये फीड खा रहे हैं। ये बर्तन है, इसमें ये फीड डालते हैं, इधर से ये डालते हैं, यहाँ से ये फेंकते हैं और नीचे ये खुद चली जाती है और ये साथ साथ खुद भी डाल देते हैं। ये देखें आप। और अशरफ भाई ये क्या है? ये थोड़ा सा कमज़ोर है इसलिए इसको पानी पिला रहा हूँ कि उसकी गर्दन नहीं जाती ऊपर। सही हो गया। तो ये पानी पी लेगा। सही हो गया। ये पानी की टैंकी है। सही है। यहाँ पे ये कितनी पानी की टैंकियाँ एक कमरे में आपने रखी हुई हैं अशरफ भाई? ये 8 है एक कमरा। 8 हो गई। सही है। और ये फीड के बर्तन कितने हैं? ये फीड के बर्तन ये 15 हैं। 15 फीड के बर्तन है एक कमरे में। ये कमरा तकरीबन 3 गाटर वाला जो बड़ा कमरा है ना, ये 3 गाटर वाला बड़ा कमरा है जिसमें 15 बर्तन है और 8 जो है ना ये पानी की टैंकियाँ इसी तरह। अच्छा भाई। यस सर। अच्छा सही हो गया। अच्छा भाई ये जो कुछ बटेरे हैं जिनका कलर वाइट नज़र आ रहा है और बाकी सारे ब्लैक मतलब हैं। हाँ, ये भी इसी तरह अंडे जो होते हैं वो लैदा होते हैं। उनको कई बार तो ज़्यादा होते हैं उनके अंडे, ज़्यादा जिस तरह के रंगीन होते हैं। सही है। वाइट होते हैं ये भी बटेरे। अच्छा, ये नस्ल का फ़र्क है जो वाइट है और जो ब्लैक है? ये नस्ल होती है या एक ही नस्ल के? वैसे नस्ल एक ही होती है लेकिन कोई सफ़ेद होता है, कोई ज़्यादा होता है। देखो ना ये सफ़ेद है। जी जी। और इसको रंगील कहते हैं। सही हो गया। हाँ, इसको रंगील भी कहते हैं। इसको मैं अभी दिखाता हूँ। आज देखो इसमें और फ़र्क है। ये रंगीन है और इसको चीना कहते हैं। चीना। अच्छा ये चीना है। ठीक। हाँ, चीना ये। सही है। और सही। और जो बिल्कुल टोटली वाइट है। हाँ जी, ये भी चीना है।
नहीं ये इसको वाइट बोल दो, वाइट कहते हैं। 3 कलर है इसमें। हाँ, आपके पास 3 कलर है, एक तो वाइट है जी, और ये एक तो ये अपना बटेरे का रंग है ना, जो बटेरा होता है जी बिल्कुल, ये तो बटेरे का कलर है। तो एक चीना और एक बटेरा और एक वाइट। हाँ, एक को रंगीन कहते हैं, वो काला होता है, बिल्कुल काला। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये इनको कहते हैं काला, ये काला है। अच्छा हाँ, इसको रंगीन कहते हैं कि रंगीन चाहिए। अच्छा जब वो कस्टमर आते हैं ना, वो कहते हैं रंगीन लेना हमें। अच्छा सही है। इसकी मार्केट मतलब वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, ये शौक के लिए जाते हैं। अच्छा सही हो गया। घर रखने हो तो वो कोई सफेद ले जाता है। अच्छा भाई, आप ये बताइए कि जब पहले दिन आप लेकर आते हैं या आम रूटीन में ये जो बटेरा होता है, इसका पहले दिन कितना वजन होता है, कितने ग्राम होता है? और ये तो बिल्कुल छोटा, इतना सा अंडा होता है। मैंने पढ़ा था एक जगह पे, वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका वजन 6-7 ग्राम होता है। इसी तरह 6-7। जब और बड़ा होता है 1 महीने का, तो इसका 100 ग्राम वजन होता है। 100 ग्राम एवरेज वजन निकल आता है। सही हो गया, हो जाता है। सही है। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि 1000 जो बटेरा है वो एक माह में कितनी फीड की बोरियां आमतौर पे खा लेता है? 1000 4 बोरियां खा जाता है। 4 बोरियां, तो इस हिसाब से आप 200 हिसाब लगा लें। आपने जितना बटेर रखना है तो आपकी उतनी बोरियां लगेंगी। इसी तरह हो गया, सही हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये अपनी फीड खाने में मगन है और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे अशरफ भाई ने ये हीटर लगाया हुआ है। कमरे में बहुत ही मतलब हीट है। ये देख सकते हैं आप, बटेरे माशाल्लाह इनके पर निकले हैं और ये जंप भी लगा रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि जब हैचरी मशीन से लेकर आते हैं उस वक़्त हैचरी मशीन को मतलब जब उधर से निकलते हैं और आप यहाँ पे लेके आते हैं, उस वक़्त तो इनका टेम्परेचर मतलब आम जो बाहर होता है वही होता है, तो उसको मेंटेन रखा जाता है या फिर इधर आके ही शुरू किया जाता है? नहीं, वो तो इस तरह ना सर, जब मशीन से एक बार बच्चा निकल जाता है जी तो उसको कोई नहीं, हवा भी लगती है, कोई नहीं उसको फर्क है। जब इसको हीट एक बार कमरे में ले आए, उसके बाद नहीं इसको हवा लगने देते। सही हो गया। उसकी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब एक बार वो बच्चा निकलता है तो कई बार देखा होता है मैंने, उन्होंने पंखा भी लगाया होता है, हवा भी उनको पड़ती है। सही है। ज़्यादा सर्दी भी होती है तो हवा लगती है। सही कहते हैं कोई बात नहीं है, जब ये बच्चा निकलता ना तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब इसको एक बार कमरे में ले आए जहाँ इसको पालना है, उसके बाद नहीं इसको हवा लगनी चाहिए। सही। अच्छा अशरफ भाई, ये बताएं कि आपने इनको ताज़ा हवा के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम वगैरह किया है कि? अभी ताज़ा हवा तो नहीं इनको देते हैं। जब धूप निकलेगी तो थोड़ा सा ये पर्दा नीचे कर देंगे। सही हो गया। तो ये हीटर भी बंद कर देंगे ताकि इनकी इस वक्त सर्दी है, सुबह का टाइम है जी तो इनको हवा का मसला प्रॉब्लम बन सकती है। सही हो गया, ठीक हो गया। तो बुखार नज़ले ज़ुकाम की ज़्यादा शिकायत है। ये पैनाडोल वगैरह देते हैं आप जब बुखार हो जाए? हाँ, तो इस तरह की दवाई जो बच्चों के लिए होती हैं। अच्छा, नाम वगैरह अगर आपको आता हो तो उनका? वो पैनाडोल इसी तरह से। सही हो गया। अच्छा भाई, जब ये शुरू में होता है, मतलब आप नया लेके आते हैं तो पहला 1 हफ़्ता मतलब इनको पहले 1-2 हफ्ते इनको खुराक जो फीड आपके पास होती है, पोल्ट्री फीड होती है ना, वही आप इस्तेमाल करते हैं ना? सेम वही इस्तेमाल करते हैं। उसकी कीमत कितनी है एक बोरी की? एक बोरी की 2700-2800 रुपये है। अच्छा, तो वो जब आप लेकर आते हैं तो उसको ब्रीक पीसते हैं शुरू में इनको? ब्रीक पीसना शुरू, क्योंकि वो तो 14 नंबर होती है ना, वो थोड़ा सा दाना मोटा होता है तो पीसते हैं इनको। अभी भी इनको पीसी हुई डाली है हमने। सही, ये पीसी हुई है? हाँ, इनको पीसी 1 महीना तो पीसी हुई डाल दी है। सही हो। अगर 1 महीने के बाद रखने हैं तो थोड़ी सी बस मोटी होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, उसको भी ब्रीक करते हैं। सही हो गया। अच्छा, 100 ग्राम इनका वज़न होता है, तो मतलब ये अगर 10 हों तो फिर 1 kg के इक्वल होंगे ना? हाँ जी, 10 होंगे तो 1 किलो के बराबर होंगे। 1 महीने में 100 ग्राम वज़न होगा। सही हो गया। तो इस हिसाब से बंदा एवरेज भी निकाल सकता है कि पहले दिन का वज़न 6 से 7 ग्राम होता है और 30 दिन बाद जब ये तैयार होते हैं तो 100 ग्राम होता है। तो डेली बेस पे आप एवरेज जो इनका वेट बढ़ता है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये इस तरह का बर्तन होता है जहाँ पे ये फीड डालते हैं।
ये देख सकते हैं आप। और इसमें जो सबसे मज़े वाली बात ये है कि जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, तो 5,000 अगर आप लेंगे तो आपको 5500 मिलेंगे, 500 एक्स्ट्रा देते हैं। इसी तरह अशरफ भाई, उसमें ये होता है कि 200 से लेकर 300 तक ना कुछ बीमार होते हैं पैदाइशी जिनमें नुक्स होता है, तो वो मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते और वो पीछे रह जाते हैं। इसी तरह तो वो मतलब 500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो एक बटेर है उसकी कीमत तकरीबन 12 रुपये है, 12 रुपये में आपको मिल जाएगा। और जब सेल करते हैं तो अशरफ भाई कितने का एक बटेर सेल होता है? 35-36 रुपये का। पहले भी हमने ये बात बताई थी कि 35-36 रुपये का सेल हो जाता है, मार्केट रेट है। अच्छा, ये जो सही है, जो यहाँ पे मतलब आपके पास खुद लेने आ जाते हैं, खुद ही लेने आते हैं। सही हो गया, वो रब्ता कर लेते हैं आपसे। रब्ता कर लेते हैं। अभी उनको पता होगा कि 14-15 दिन का हुआ है, ये भी उनको पता होगा, क्योंकि वो बड़ा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का ना। उनको भी अपने मुनाफे से होती है, और इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती कि ये कहाँ सेल करना है, बल्कि अगर बंदा तैयार कर ले तो मतलब इजीली सेल हो जाता है। सीजन में हो जाता है, सर्दियों का सीजन होता है, और गर्मियों में फिर मार्केट में लेकर जाना पड़ता है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मतलब इनको बड़े शहरों में, होटलों में कहाँ पे खाया जाता है या बाहर ही जाता है? नहीं, ये इसकी सबसे बड़ी मार्केट है कराची में है। जी, कराची में तो बहुत बड़ी मशीनरी हैं कि जो वो ज़िबा भी करते हैं और पैकिंग भी करते हैं, और इसको बाहर के मुल्क अफगानिस्तान इलाकों में ज़्यादा जाते हैं, वस्ती एशिया में लेकर जाते हैं। तो अरब में भी जाते हैं इसका। सही हो गया, ठीक हो। अफगानिस्तान में बहुत जाते हैं। इनका सबसे बड़ी मार्केट कराची में, इसकी कराची में सबसे बड़ी मार्केट। वो ज़िबा भी कर लेते हैं और मशीन पैक भी कर लेती है, पूरे प्रोफेशनल है वो। हाँ, कराची में इसकी सबसे बड़ी। और कराची में जब जाता ना 100 ग्राम का, वहाँ 100 ग्राम का नहीं जाता, वहाँ 200 ग्राम का जाता है। सही हो गया। और बड़ा कर फिर ज़िबा करते हैं, वो 100 ग्राम का नहीं करते। अच्छा अशरफ भाई, आप अपनी कोई राय दीजिए। बड़ी माशाल्लाह आपने अच्छी मालूमात दी है, अपनी राय दीजिए कि ये कैसा बिजनेस है? जी, अच्छा बिजनेस है। इसमें तो सही है, इतना बस इसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो तो सही है, कोई परेशानी नहीं। सबसे ज़्यादा तो इसकी परवरिश अच्छी हो जाए तो कोई नहीं। सही होगा। इसका ख्याल रखना है कि बस हमने इसकी परवरिश अच्छी करनी है। सही है। अशरफ भाई, बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी है। ओके सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। उसके बाद दोस्तों से आपने शेयर करना है, और कोई मालूमात जो रहेगी उसको कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह आपको अशरफ भाई से मालूमात लेकर दी जाएगी। उस क्वेश्चन का आंसर आपको अशरफ भाई से लेकर दिया जाएगा कि इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको अशरफ भाई का नंबर दे दिया जाएगा। अगर कोई मालूमात लेनी हो तो आप डायरेक्ट अशरफ भाई से भी पूछ सकते हैं इस हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।